पूछते हैं, ए इजराइल बताओ तुम कैसे रूह कब्ज करते हो? इजराइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, मेरे सरकार मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, आवाज आ रही है, मेरे महबूब जो कह रहे हैं उस पर अमल करो। इजराइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए मेरे सरकार चेहरा घुमा लीजिए। जब आकाए कायनात ने चेहरा घुमाया है, हजरत अली इसकी रिवायत करते हैं कि आका ने फरमाया कि मैंने ऐसी हैबतनाक सूरत जनाबे इजराइल की देखी है। हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ वक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ वसल्लल्लाहु तआला बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्दीउन लदैहि सलातन तबका व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम मिनहा ख़लक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला गुलरुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। क़ादरियम नारे गौसे आज़म मी ज़नम दमद शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुतबे आलम मी ज़नम। या इलाही सर पे साया शाह बदरुद्दीन का मेरे मौला हज़रत यारे अली के वास्ते। क़ब्ल इसके कि मेरी गुफ्तगू का कारवां कुछ आगे बढ़े, नबी रहमत शफ़ी उम्मत कश्तिये नूह के नाखुदा साहबे माज़ागल बसरो मा तग़ा, रब के महबूब सारी कायनात के मतलूब, अच्छों में सबसे अच्छे बड़ों में सबसे बड़े, सब पर करम फरमाने वाले, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, उम्मत की याद में रब्बे हबली का मुज़्दा सुनाने वाले, शहरे यारे एरम ताजदारे हरम, ऐसे कदम कि रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो कहेंगे हाँ ताजदार हम भी हैं। आइए उसी रसूल हाशिमी की मुक़द्दस मुताहर बाज़मतों को नूर बारगाह में शेख शादी शिराज़ी यूं रकम तराज हैं कि कसीमुन जसीमुन नसीमुन वसीम करीमुस सुजाया जमीलिश शयम नबीउल बराया शफीउल उमम इमामे रसूल पेशवाए सबील अमीने खुदा महबते जिब्राईल यतीमे की ना करदा कुरान दुरुस्त कुतुब खाने चंद मिल्लत खुशूस नदानम कुदामी सुखन गोए मत की वाला तरी जाचे मन गोए मत अपने नबी सारी कायनात के प्यारे नबी, अल्लाह के प्यारे नबी, जिनके ताल्लुक से माँ महले सुनन फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन मुक़्तदाए आरिफ़ान रोज़गार आक़ाए नेमत दरियाए रहमत कंजुल करामत जबुल इस्तिक़ामत गव्वासे बहरे मारिफ़त सैयदी सरकारे आला हज़रत यूं कहें वो नबी जिनका माथा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, वो नबी जिनका दहने अक़दस वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, वो नबी जिनकी ज़ुबाने फैज़ तर्जमान वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो नबी जिनके लबहाए पाक पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां
वो नबी जिनके लम्हाए पाक पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, वो नबी जिनकी रियासत मुबारका सियादत आम्मा अर्शता फर्श है जिसके ज़ेरे नगी। इस रियासत हुकूमत के बावजूद सब्र रज़ा का आलम कुल जहां मिल्क और जो भी रोटी ग़िज़ा। वो नबी जिनका इल्मे गैबे पाक और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। आई इस नबी के मुक़द्दस मुताहर बाज़मतो पुरनूर बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करें और बाबादे बुलंद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम वालिहिल किराम वबनिहिल करीम मुबारक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रफ़ीक़ान गिरामी अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी आपकी सबकी मुश्तरका सआदत मंदी है कि आज हम और आप आली जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना तुफ़ैल अहमद साहब क़िबला मद्दादिल्लहु आली व नूरानी के दरे दौलत पर उनके फर्जंदे अर्जमंद के डॉक्टर मोहम्मद तौफीक मरहूम के इसाले सवाब के मौके पर हजरत हाफिज़ कारी मेराज अहमद साहब क़िबला फैज़ी शाहकार तरन्नुम, जिन्होंने इस प्रोग्राम को बड़े ही मोहब्बतों के साथ रचाया और सजाया है, वो उलमाए किराम को दावतें पेश की। आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर हिंदुस्तान के कामयाबी के चीयर पर जिसने कब्जा किया है वो शाहकार तरन्नुम बुलबुले बागे मदीना हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला मद्दादिल्लहु आली व नूरानी तशरीफ रखते हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना शम्सुद्दोहा साहब क़िबला फैजी, हजरत अल्लामा मौलाना ज़हीर अहमद साहब क़िबला मद्दादिल्लहु आली व नूरानी, साहिरुल लिसान फसीहुल बयान हजरत कैफ रज़ा मुशाहिदी साहब और दीगर उलमा शुअरा, किस किस का नाम लूं किस किस को छोड़ दूं, जो जर्रा जहां है वही आफताब है। आप तमामी हजरात तशरीफ रखें, मैं आप हजरात के सामने थोड़ी देर के लिए हाजिर हूँ। मेरे बाद आप तमामी हजरात को शाहकार तरन्नुम बुलबुले बागे चमनिस्तान रसालत हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला को भरपूर अंदाज में आप तमामी हजरात को सुनना है। यहीं से अपने सफर का आगाज करता हूँ कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि फर्श अर्श पर धूमे मची वो मोमिने स्वालेह मिला, अर्श पर धूमे मची वो मोमिने स्वालेह मिला, फर्श से मातम उठे वो तैयबो ताहिर गया, बंदा मिलने को करीबे हजरत कादिर गया, लम्हे बातिन में गुमने जलवे जाहिर गया, तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई महका कलेजा चिर गया, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे पड़े रहो, काफिला तो है रजा उल गया आखिर गया। हजरात गिरामी, और इसी तनाजुर में शेर सुने कि लहद में आका की दीद होगी, मैं सच के घर से निकल रहा हूँ, मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ, लगा के खुशबू में सो रहा हूँ, मुझे फरिश्तों उठाओ जल्दी, मिलन की शब है कफन में अपने खुशी के मारे मचल रहा हूँ, हो बाद में अब सवाल पहले नकीरो आका का जिक्र छेड़ो, हो बाद में अब सवाल पहले नकीरो आका का जिक्र छेड़ो, मिलन की शब है कफन में अपने खुशी के मारे मचल रहा हो, और गुनाह की गठरी है भारी सर पे, हुजूर कैसे मैं गुजरूं पुल से, बचा लो आकर शफी महशर कि पुल से अब मैं फिसल रहा हूँ, बचा लो आकर शफी महशर कि पुल से अब मैं फिसल रहा हूँ। हजरात गिरामी,
गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान अजीम है कि परवरदिगार आलम ने हमें और आपको इंसान बनाया। अल्लाह ने हमें और आपको जिंदगी अता फरमाई। परवरदिगार आलम ने हमें और आपको जिंदगी अता की है। हजरात, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया। इंसान बनाने के साथ साथ परवरदिगार आलम ने सारा वजूद अता किया है। अल्लाह ने हाथ दी है, अल्लाह ने पैर दिए हैं, दिल दिमाग दिए हैं हजरात, मगर सबको मुतहर्रिक बनाया है। यही हाथ काम करना बंद कर दे, पता चला कि हाथ से जान चली गई है। पैर काम करना बंद करे, पता चला कि पैर में से जान चली गई है। हजरात, यही दिल दिमाग काम करना बंद कर दे, इंसान के बदन का कोई हिस्सा न चले, हरकत न करे, इंसान की सांस रुक जाए, कहते हैं कि इंसान का इंतकाल हो चुका है, ये इसकी रूह परवाज कर चुकी है। पता ये चला जिंदगी भी अल्लाह की नेमत है, मौत भी अल्लाह की तरफ से है। हजरात, अब आइए देखते चलें मौत क्या है और मौत को अल्लाह ने हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम पर क्यों मुसल्लत किया है कि इस्राईल अलैहिस्सलाम को ड्यूटी अल्लाह ने मौत पर की है। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पैगाम लाने की जिम्मेदारी हजरत जिब्रील अमीन को है। जिब्रील अमीन रसूल मलाइका है। अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अमीन को रूह निकालने पर मुतय्यन कर देता। लेकिन आइए देखते चले हजरात, कुरान मुकद्दस पढ़िए, रब का कुरान ऐलान करता है, वही क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मै युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। ऐ मेरे फरिश्तों में जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हो। परवरदिगार आलम के फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला हम में से किसी को बना दे, हम तेरी तारीफ बयान करते हैं, हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं। ऐ परवरदिगार, हम में से किसी को खलीफा बना दे। परवरदिगार इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों में तुमसे ज्यादा जानने वाला हो। हजरात, अब आइए देखते चलें, आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को बनाने के लिए अल्लाह ने जमीन पे भेजा है। जिब्रील अमीन जमीन पर जाओ और जमीन से मिट्टी लेकर के आओ। हजरात, अब आइए, मुफस्सिरीन की एक टीम जा रही है। मुफस्सिरीन कह रहे हैं कि जिब्रील अमीन जमीन पर आते हैं और जमीन से मिट्टी लेना चाहा। जमीन पूछ रही है, मिट्टी क्यों ले जा रहे हो? हजरात, जमीन के कहने पर जिब्रील कहते हैं, इंसानी पुतला तैयार होगा। जमीन कहती है, आबादियां होंगी, खुरेजियां होंगे, मुजीबन कराइम और जराइम होंगे, लिहाजा मुझसे मिट्टी न ले जाओ। हजरात, जमीन के चीखों पुकार पर जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम लौट कर चले गए। मीकाईल अलैहिस्सलाम को हुक्म हो रहा है, जमीन में चले जाओ। मीकाईल अलैहिस्सलाम जमीन में पहुंचते हैं, मिट्टी लेना चाहा। जमीन पूछ रही है, मिट्टी किस लिए ले जा रहे हो? जवाब मिला, इंसानी पुतला तैयार होगा, इनका में इंसानियत जमीन पर बसाई जाएगी। हजरात, जमीन कहती है, मुझसे न ले जाओ, आपको रहवाए। लौट कर चले गए। इसराफील को जवाब यही दिया है, लौट कर चले गए। जनाब इस्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जमीन पर भेजा है। जमीन चीखती रही, जमीन चिल्लाती रही। इस्राईल अलैहिस्सलाम ने उस मिट्टी को उठाया है और मिट्टी को उठाने के बाद रब की बारगाह में पेश किया है। रब इरशाद फरमाता है, ए इस्राईल, सफा और मरवा पहाड़ के दरमियान इसी मिट्टी को ले जाकर के रख दो जहां पर आज काबा मौजूद है। अल्लामा आलूसी फरमाते हैं कि उसी जगह पर मिट्टी ले जाकर के रखी गई। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए इस्राईल, आज से मैंने तुमको मौत पर मुसल्लत किया है। इस्राईल कहते हैं, ए परवरदिगार, ये मौत क्या है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों खड़े हो जाओ। सारे फरिश्ते जब हो गए, रब इरशाद फरमाता है, ए मौत इनके दरमियान से गुजर जा। जब मौत उनके दरमियान से गुजरती है, जनाबे इस्राईल कहते हैं, ए परवरदिगार, इसकी रफ्तार तो बड़ी तेज है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए इस्राईल, मैंने तुमको मौत पर मुसल्लत किया है, इसको पकड़ो। इस्राईल कहते हैं, परवरदिगार, इसकी रफ्तार बड़ी तेज है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए इस्राईल, आओ, मैं तुमको दो पर और अता कर देता हूँ। परवरदिगार आलम ने इस्राईल अलैहिस्सलाम को दो पर
पर और अता किए हैं। आप मेरी गुफ्तगू को गौर से सुनिएगा, इसलिए इंशाअल्लाह मैं तफासीर की रोशनी में गुफ्तगू कर रहा हूँ और आप अपने ईमान को जिला बख्शिएगा। इजराइल अलैहिस्सलाम ने रूह को, मौत को पकड़ी है। अब आइए देखते चले कि कैसे रूह कब्ज करते हैं। उठाइए, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की किताब है, अजाइबात मेराज है। आकाए कायनात फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ मेरे सरकार तशरीफ ले गए। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर जब हो रहा है, नबी आसमानों की तरफ जा रहे हैं। आकाए कायनात ने देखा कि एक कुर्सी है, एक फरिश्ता सर झुकाए है, सफेद कुर्सी पर बैठा है। हज़रत जनाबे जिब्रील से मेरे आका पूछते हैं, ए जिब्रील ये बताओ कौन है? इजराइल अलैहिस्सलाम से जाके जिब्रील ने कहा कि अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए हुए हैं। जनाबे इजराइल खड़े हुए मेरे सरकार को मुबारकबादियां पेश की हैं। आकाए कायनात पूछते हैं, अब तवज्जो से सुनिएगा, मेरे आका पूछते हैं, ए इजराइल ये बताओ तुम कैसे रूह कब्ज करते हो? इजराइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, मेरे सरकार मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, आवाज आ रही है, मेरे महबूब जो कह रहे हैं उस पर अमल करो। इजराइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए मेरे सरकार चेहरा घुमा लीजिए। जब आकाए कायनात ने चेहरा घुमाया है, हजरत अली इसकी रिवायत करते हैं कि आका ने फरमाया कि मैंने ऐसी हैबतनाक सूरत जनाबे इजराइल की देखी है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए इजराइल ये बताओ कैसे तुम्हें इल्म हो जाता है कि आज फला इंसान की रूह कब्ज करनी है, आज फला इंसान दुनिया से जाएगा, आज हजरत अल्लामा तुफैल अहमद साहब किबला के फरजंद का इंतकाल होगा, आज मदरहिया की सरजमीन पर किसी इंसान का इंतकाल होगा। ए जिब्रील तुम्हें इस बात का, ए इजराइल तुम्हें इस बात का इल्म कैसे हो जाता है? जनाबे इजराइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये जो दरख्त नजर आ रहा है, ये दरख्त जितने दुनिया में इंसान हैं, सारे इंसानों के नाम इसी पत्ते पर लिखे हुए हैं। ए मेरे आका ये दरवाजे दो नजर आ रहे हैं, एक दरवाजे से बंदे का रिस्क उतरता है, एक दरवाजे से बंदे का अमाल चढ़ता है, उससे एक पत्ता टूटकर रोजी उतरने वाले दरवाजे पे गिरता है। तो मैं फरिश्तों से कहता हूँ, ए मेरे फरिश्तों उठाओ, देखो किसका नाम लिखा हुआ है। फरिश्ते उठाते हैं और या रसूल अल्लाह अगर वो मोमिन नेक है, अच्छा है, सच्चा है, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत उसके सीने में जा गुजरी है। जनाबे इजराइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह उसकी तरफ मैं फरिश्तों, उसकी तरफ फरिश्तों की जमात लेकर चलने लगता हूँ और उसकी निगाह जहां तक जाती है फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं, उसकी निगाह जहां तक जाती है फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं उसके करीब पहुंचकर उसे सलाम करता हूँ। सुभान अल्लाह, हजरत इजराइल उससे सलाम करते हैं। अब आइए देखते चले, किसी का इंतकाल होता है तो सिलवटें बदलता है, करवटें बदलता है, चेहरा चारों तरफ घुमाता है। इसकी क्या वजह है? तो सुनिए, फुक़हा फरमाते हैं इसकी वजह यह है कि फरिश्ते उसके नामे अमाल को उसकी निगाहों के सामने पेश करते हैं। जब बुराइयां देखता है तो चेहरे घुमा लेता है, जब अच्छाइयां देखता है तो टकटकी बांधे देखता है, जब बुराइयों की तरफ उसकी निगाह पड़ती है तो चेहरा घुमाता है। इजराइल कहते हैं मैं उसके दूसरे जानिब उस नामे अमाल को पेश करता हूँ, फिर वो चेहरा घुमाता है, फिर उसके नामे अमाल को उसके दूसरी तरफ पेश करता हूँ। ऐ लोगों, अगर आज होटलों पर, शाहराहों पर, चौराहों पर बैठकर तुम पबजी खेलते हो, बैठकर तुम सटापटा मटके बाजी करते हो, कसीनो खेलते हो, सट्टेबाजी करते हो, शराब पीते हो, चोरी और ज़िना करते हो, अगर तुम अपने अमाल को ठीक करना चाहते हो तो इन खिलाफात से निकल जाइएगा, वरना जनाबे इजराइल तुम्हारे नामे अमाल को तुम्हारे निगाहों के सामने पेश करेंगे। हज़रात जनाबे इजराइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह और आपने देखा होगा उसके नामे अमाल को पेश करते हैं। किसी का इंतकाल होता है तो उसके सीने में खरखराहट शुरू हो जाती है, किसी का इंतकाल होता है तो उसको हिचकियां आने लगती हैं। जानते हैं ऐसा क्यों है? लोग कहते हैं कि उल्टी सांस शुरू हो गई है, लोग कहते हैं उसको हिचकियां आनी शुरू हो गई है। हज़रात ए बाबू बात समझ में आ रही है? बोलो, अगर सुन रहे हो, समझ में बात आ रही है तो ठीक से सुन लीजिए। बात समझ में आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं? सुनिए, बस थोड़ी देर और समाप्त कर लीजिए। जनाबे इजराइल कहते हैं
मैं नाम अमाल सामने पेश कर देता हूं। अब उसको हिचकियां आती, जानते उसकी रूह को पकड़ते, उसकी रूह को पकड़कर खींच कर लाता हूं और सीने तक लाके छोड़ देता हूं एक लम्हे के लिए। तो जानते हजरात उसको खरखराहट शुरू हो जाती है, एक लम्हे के लिए छोड़ते हैं, फिर उसकी रूह को पकड़कर खींचते हैं, हलक तक लेकर के आते हैं, फिर उसे हिचकी आती है, फिर कहते हैं उसके रूह को पकड़कर खींच लेता हूं। ये कुर्सी के बगल में जो दो थैले हैं, एक रेशमी थैला है, एक कबीर थैला है, मोमिन की रूह उसी रेशमी थैले में रख लेते हैं। रखने के बाद हजरात फरिश्ते देख रहे हैं, फरिश्ते उसकी रूह को लेकर के चलने लगते हैं। याद कीजिएगा, आंख खुली है, मरने वाला देख रहा है कि मेरी रूह कहां जा रही है, आंख खुली है, मरने वाला देख रहा है मेरी रूह कहां जा रही है। हजरात अब आइए देखते चले, अब रूह बदन से निकली है तो जाती कहां है, रूह बदन से निकली तो गई कहां। हजरात रूहों के अलग अलग मकामात हैं, किसी की रूह आला इल्लीन में, किसी की रूह चाहे ज़मज़म में, किसी की रूह अर्श आदम के नीचे, किसी की रूह आसमानों में, किसी की रूह मुअल्लक है, किसी की रूह भटकती है। ये रूहों के अलग अलग मकामात हैं। हजरात अब आइए देखते चलें, अब जिस्म के साथ क्या सलूक किया जाए। हजरात उसकी आंख को बंद कर दिया जाए, हाथ पैर सीधे कर दिए जाए। हजरात उसके लिए कब्र दफन का इंतजाम किया जा रहा है। मर्द का इंतकाल हो गया तो कफन के लिए 3 कपड़ा मिलता है, औरत का इंतकाल हो गया तो कफन के लिए 5 कपड़ा मिलता है। हजरात ये 3 और 5 का तसव्वुर कहां से आया है, आइए देखते चले। हजरात इसकी वजह ये है कि कुरान पढ़िए, रब इरशाद फरमाता है वही कुल यादन उसकुल अंता ज़ौजुकल जन्नता व कुला मिनहा रगदन हैसु शीतुमा वला तक़रबा हादिही शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ए आदम तू तेरी बीबी जन्नत में रहो, जो चाहो खाओ पियो, वला तक़रबा हादिही शजर, इस पेड़ के करीब मत जाना वरना हद से बढ़ने वालों में से हो जाओगे। हजरात आपने जो शजरे ममनुआ को खाया, जन्नती लिबास उतर गए। आदम को सलाम दी लंका में, हजरत हव्वा को जद्दा में उतारा है। आदम ने अपने जिस्म को इंजीर के 3 पत्ते से छुपाया है, हजरत हव्वा ने इंजीर के 5 पत्ते से अपने बदन को छुपाया है। निजात मिल गया, मर्द का इंतकाल होगा तो कफन के लिए 3 कपड़ा मिलेगा, औरत का इंतकाल होगा तो कफन के लिए 5। अगर सुभान अल्लाह याद हो तो कह दीजिए। तो याद कीजिए हजरात, अभी तक मरने वाले की तादीम व तौकीर में बताओ। हजरात इंतकाल हो गया, लोग कब्र की तरफ चलने लगे। हजरत अल्लामा मौलाना तुफैल अहमद साहब कबला के फर्जंदे अर्जमंद अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते तो मौलाना शमसुद्दोहा के पीछे नमाज पढ़ते, कारी मेराज के पीछे नमाज पढ़ते, कारी इश्तियाक के पीछे नमाज पढ़ते। लेकिन याद कीजिएगा, नियत बातें तो कहते पीछे ही से इमाम के, लेकिन इंतकाल होने के बाद मर्तबा बदल गया है, इंतकाल के बाद दर्जा बदल गया है। याद कीजिए, अभी तक इमाम के आगे आगे नहीं जा रहे थे, लेकिन जब इंतकाल कर गए हैं तो इमाम उनके पीछे चल रहा है, मुफ्ती उनके पीछे चल रहा है, शायर उनके पीछे चल रहा है, आलिम के पीछे चल रहा है, कारी उनके पीछे चल रहा है। अरे बात क्या है कि अभी तक ये इमाम के पीछे थे, कारी के पीछे थे, आलिम के पीछे थे, ये मरने के बाद ये मर्तबा कैसे बदल गया है। तवज्जो कीजिएगा हजरात, मरने के बाद मर्तबा कैसे बदल गया है, याद करें हजरात। इसलिए अभी तक दुनिया में था लेकिन दीदारे हबीब ना हो रहा था, मरने के बाद यकीन हो गया है, यकीन हो गया है। अब ये जा रहा है मुस्तफा जाने रहमत का दीदार करने जा रहा है, आका का दीदार करने जा रहा है, इसलिए कि सब उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। शायर कहता है लहद में आका की दीद होगी, मैं सच के घर से निकल रहा हूँ, मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हो। हज़रात गिरामी अब आइए देखते चलें, अब उसको कब्र शरीफ में उतार दिया गया है, नकीरेन कब्र में पहुंच रहे हैं। पहला सवाल मन रब्बो का, दूसरा सवाल माँ दीनों का, तीसरा सवाल
सवाल मा कुंता तक़ूलु फी शान हादा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहा करते थे। पहला सवाल तेरा दीन क्या है, दूसरा सवाल तेरा पहला सवाल तेरा रब कौन है, दूसरा सवाल तेरा दीन क्या है, तीसरा सवाल इस मर्द के बारे में क्या कहा करते थे। हजरात पहले सवाल में डगमग हुआ कोई फैसला नहीं, दूसरे सवाल में डगमग हुआ कोई फैसला नहीं, तीसरे सवाल में जैसे कहा जैसे कहा जैसे कहा, यही तो मेरे आका है, यही तो मेरे दाता है, यही तो मेरे आका है। हजरात आवाज आएगी नम कने मतिल उरूस सो जा जैसे दुल्हन सोती है। अब आइए देखें हजरात ये क्या किस लिए पूछा जा रहा है। मा कुंता तक़ूलु फी शान हादा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहा करते थे। अपनी तरह कह रहे थे कि खैरुल वरा कह रहे थे, अपनी तरह कह रहे थे कि बदरुल दुजा कह रहे थे, अपनी तरह कह रहे थे कि सदरुल वरा कह रहे थे। अगर आशिक़े रसूल है तो कहता है उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। क्या कह रहे थे, ये नहीं कि क्या कहते हो, दुनिया में क्या कह रहे थे। हजरात इशरा जब तीसरे सवाल पर डिसीजन था, फैसला था, तो इशरा को सवाल करने की जरूरत क्यों पेश आई। तो याद कीजिएगा आज एक के मानने वाले बहुतेरे हैं, एक के मानने वाले बहुत हैं। तो एक है अनंत है, विश्वव्यापी है, संसार में है, सृष्टि का रचयिता है, कुल हुवल्लाहु अहद है, अल्लाहु समद है, लम यलिद है वलम यूलद है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। एक के मानने वाले सब हैं। कम्युनिस्ट कहता हम एक को मानते, बौद्धिस्ट कहता हम एक को मानते, सिख मत कहता हम एक को मानते, जैनिज्म कहती हम एक को मानते, ईसाई कहते हम एक को मानते, यहूदी कहते हम एक को मानते, मुस्लिम कहते हम एक के मानते। ठीक है, एक के मानने वाले हो तो बता दीन अली सलाम तेरा दीन क्या है, माँ दीनों का तेरा दीन क्या है। एक के मानने वाले हो ठीक है, लेकिन बताओ तुम्हारा दीन क्या है। हजरात दीन के मानने वालों अगर एक कह दिया कि मेरा दीन इस्लाम है, इस्लाम के मानने वाले हो तो आगा खान कहता है इस्लाम के मानने वाले हैं, बोरा कहता है इस्लाम के मानने वाले हैं, शिया कहता है इस्लाम के मानने वाले हैं, जबरिया कहता है इस्लाम के मानने वाले, कदरिया कहता है इस्लाम के मानने वाले, मुशब्बा कहता है इस्लाम के मानने वाले, मुअतज़िला कहता है इस्लाम के मानने वाले। याद कीजिए वहाबिया कहता है इस्लाम के मानने वाले, देवबंदी कहता है इस्लाम के मानने वाले, मिर्ज़ाई कहता है इस्लाम के मानने वाले, कादियानी कहता है इस्लाम के मानने वाले। हाँ इस्लाम के मानने वाले हो तो बता मा कुंता तक़ूलु फी शान हादा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहा करते थे। अपनी तरह कह रहे थे कि बदरुल दुजा कह रहे थे, अपनी तरह कह रहे थे कि सदरुल वरा कह रहे थे। आला हज़रत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताज चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कुछ लोग कहते हैं हुजूर तशरीफ नहीं लाते, शबी दिखा दी जाती, खिड़की खुल जाती, गुंबद की तरफ इशारा कर दिया जाता। बोलो सवाल तो यह होना चाहिए मा कुंता तक़ूलु फी शान हाज़ा नबी, इस नबी के बारे में क्या कहा करते थे। तो हजरात उनका एतराज सही हो जाएगा, इसलिए कि हुक्मे नबूवत, तवज्जो, हुक्मे नबूवत के लिए जिस्म का होना जरूरी नहीं है। नबी फरमाते हैं कुन तो नबी बाद में बैनल माई वल तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। तवज्जो, हुक्म नबूवत के लिए जिस्म का होना जरूरी नहीं है, ऐलाने नबूवत के लिए जिस्म का होना जरूरी है। हज़रात रजुलुन कहा इसलिए जा रहा है
कि एक मर्द तसव्वुर में आए, एक इंसान तसव्वुर में आए। हजरात मेरे आका जिस्म के साथ आ रहे हैं, मेरे आका वजूद के साथ आ रहे हैं। तभी तो आला हजरत ने फरमाया कब्र में लहराएंगे ताज चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलाक रसूलुल्लाह की। अब आका एक कायनात कब्र शरीफ में आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं खिड़की खुल जाती है, गुंबद की तरफ इशारा कर दिया जाता। अरे गुंबद हुजूर का बनाया किसने? कलाउन बादशाह ने। कलाउन बादशाह ने हुजूर का गुंबद बनाया। अरे जब गुंबद नहीं था तब क्या दिखा रहे थे? अरे अब तो बोलो सुभान अल्लाह। गुंबद नहीं था तो क्या दिखा रहे थे? याद कीजिए, अरे मेरे सरकार का रौजा शरीफ नहीं था तब कौन सा सवाल था? आकाए कायनात का विसाल भी नहीं हुआ था तब कौन सा सवाल था? अरे तब भी यही सवाल था। मां कुंता तकोलो फी शाने हाज़ा रजुल, इंतकाल करने वाला सहाबी हुजूर को कब्र में देख रहा है, सिद्दीक़ अकबर मस्जिद नबवी शरीफ में देख रहे हैं। तो हर इंसान के जिस्म से रूह निकलती तो उसके कहीं ना कहीं एक जगह, कहीं ना कहीं एक मकाम। तो पता क्या चला? हमारे आपके जिस्म से रूह निकली तो अमाल के एतबार से हिया उलूम शरीफ में कीमिया सआदत में इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि उसके अलग अलग मकामात हैं। तो याद कीजिएगा, आज दुनिया से हम तशरीफ ले गए, हमारे कब्र में मेरे सरकार की जलवागरी हो रही है। आकाए कायनात कब्र शरीफ में हमारे कब्र में तशरीफ लाते हैं। हमारा ईमान है, बोलो है कि नहीं है? हमारा ईमान है कि नहीं है? और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी टनाटन हैं। मेरे सरकार कब्र में तशरीफ लाते हैं। बोलो सुन्नी हो कि नहीं हो? सुन्नी कहीं का है वो जन्नती है अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह। उनके लुत्फ़े खास का हर कोई मुतमन्नी हुआ, हिंदी वो रूमी वो शामी मिस्री वो यमनी हुआ। जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा वो जो सुन्नी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। तो हजरात कब्र में मेरे सरकार तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। हमारा ईमान है रूह का और जिस्म का क्या ताल्लुक है। अब मरने वाले हर इंसान के कंधे पर दो फरिश्ते होते हैं, एक का नाम करामन, एक का नाम कातिबीन। वो कहा जाते हैं फतावा हदीसिया में बयान किया गया कि कब्र वाले के कब्र पर रहकर मरने वाले के कब्र पर रहते हैं और उसकी मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं, उसकी मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। हज़रात अब आइए देखते चलें, आपने हज़रत क़ारी मेराज साहब क़िबला जिनके कंधों पर बड़ी सारी जिम्मेदारियां हैं, दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इनके कंधे को मजबूत बनाए और इनके हौसले को बुलंद फरमाए। बिलखुसूस इनके वालिद साहब को सब्रे जमील अजरे जजील की तौफीक अता फरमाए। इतना बड़ा प्रोग्राम, इतने सारे सामीन, इतने सारे उलमा जमा हो जाना ये मोहब्बत की अलामत है। बिलखुसूस इतने मसरूफ रहने के बाद हिंदुस्तान का अजीम लहजा जिसे हमारा क़ारी मोहम्मद अली फ़ैदी के नाम से जानते हैं, वो अजीम शख्सियत थी, मिंबर शरीफ की ज़ीनत बनी हुई है। हज़रात ये अजीम शान प्रोग्राम ये कामयाबी की ज़मानत है और अलामत है। इन्हीं चंद जुमलों के साथ फकीर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा है इस दुआ के साथ, या अल्लाह जितने लोग हैं आगे से पीछे तक सब आमीन कहेंगे, न जाने अल्लाह किसके आमीन को कबूल कर ले। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम डॉक्टर मोहम्मद तुफैल मरहूम साहब को अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, छोटे बड़े गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमाए, पसमादगान को सब्र जमील अजरे जजील अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।